कांग्रेस तो लिस्ट में ही नहीं है, कांग्रेस तो है ही नहीं, दौड़ में ही शामिल नहीं है कांग्रेस तो। आपके अनुसार मतलब आम आदमी पार्टी की और बीजेपी का फाइट होगा? मे बी यस होना चाहिए, मे बी। कांग्रेस एक बहुत अच्छा विपक्ष है, लेकिन बस राहुल गांधी की वजह से ना थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी अपने ना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे देते हैं, जिसकी वजह से वो खुद फंस जाते हैं और किसी भी चीज़ पे ना होमवर्क करके नहीं आते हैं वो। इनको मोदी जी बुरे लगते हैं। क्यों लगते हैं मोदी जी इनको बुरे? आप अगर रॉन्ग साइड जा रहे हैं और एक पुलिस वाला आपको रोक दे तो पुलिस वाला आपको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। तो जितने विपक्षी हैं सारे भ्रष्टाचार करके बैठे हैं। मैम क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम प्रियंका है। अच्छा, तो प्रियंका जी दिल्ली में रहती हैं आप? हाँ जी, कमला नगर। कमला नगर में रहती हैं। तो ये बताइए, जो 2024 का चुनाव की सभी पार्टी तैयारी कर रही है, क्या लगता है आपको इस बार कौन बाजी मारेगा? मोदी जी ही मारेंगे। उन्होंने राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन है उन्होंने वो इसी पर्पस पे रोक रखा है। और अगर राम मंदिर कोई और गवर्नमेंट के अंडर होता तो शायद अभी तक बनता भी नहीं। वो बीजेपी इसीलिए राम मंदिर इतनी जल्दी से बना रही है, क्योंकि राम मंदिर बहुत बड़ा एजेंडा है इंडिया में इलेक्शन को जिताने के लिए, क्योंकि उनके राज में राम मंदिर बनेगा तो उनको मतलब वोट बैंक काफ़ी उनके पास आएगा। तो ये तो कांग्रेस भी कहती है कि भाजपा वाले राम जी के नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं। आपने तो, आपका भी कहना यही है। हाँ, तो ये सच है ना। कांग्रेस एक बहुत अच्छा विपक्ष है, लेकिन बस राहुल गांधी की वजह से ना थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी अपने ना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे देते हैं, जिसकी वजह से वो खुद फंस जाते हैं और किसी भी चीज़ पे ना होमवर्क करके नहीं आते हैं वो बस बोल देते हैं और उनको पता नहीं होता कि उन्होंने क्या बोला है। इसी बीजेपी की गवर्नमेंट की वजह से जो रवीश कुमार हैं, उनका जो चैनल है NDTV, वो भी बंद हुआ है, क्योंकि वो बीजेपी के ना खिलाफ बोलते हैं। सच्चाई है ये। तो मतलब रवीश जी इसीलिए हटाए गए हैं क्योंकि वो लोगों को सच दिखाते हैं, और इसीलिए NDTV और कई बार मोदी जी की मेहरबानी से रवीश जी का चैनल भी बंद हुआ है। NDTV बंद हो जाता है बहुत बार, और अब तो रवीश जी को हटा ही दिया गया है। तो उन्होंने बीजेपी की और मोदी जी की बुराई हुई, फिर भी आप मोदी जी को कह रही हैं कि मोदी जी जीत जाएंगे। बुराई की बात नहीं है, जो सच है वो सच है। एक जने से नहीं होता ना। अगर एक जना बुराई भी क्या, सच्चाई है ये। बुराई भी क्या, जो सच है वो सच है बस। तो राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते अपने ऊपर? राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं, बिल्कुल भी होमवर्क नहीं करते हैं। अगर वो होमवर्क, कांग्रेस एक बहुत पुरानी है, 1885 में बनी थी ना कांग्रेस, एओ ह्यूम के द्वारा। तो कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन अभी उनके पास लीडर की कमी है, जिसकी वजह से ना वो मतलब इतना अच्छे से ना लेके नहीं चल पा रहे हैं अपनी पार्टी को। थैंक यू। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जो छवि राहुल गांधी की पहले थी वो उसमें अब सुधार आ रहा है यात्रा के द्वारा। सुधार हो सकता है, क्योंकि नए नए लोगों से जब मिलते हैं, एक्चुअली में ना एक्सपीरियंस बोलता है लाइफ में ना। मे भी शायद उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं तो उनको एक्सपीरियंस हो रहा है, तो इसीलिए सुधार आ रहा है ना। एक्सपीरियंस होता है तो हर इंसान में सुधार आता है एक्सपीरियंस से। तो राहुल गांधी अनोखे थोड़ी ना जिनमें सुधार नहीं आएगा। विपक्ष जो लगातार मुद्दा बनाया जा रहा है कि भाई महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या इन बातों का चुनाव के समय 24 में प्रभाव पड़ेगा? पढ़ना चाहिए। पढ़ना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो जनता ही जानती है, लेकिन हमें तो पड़ता है, क्योंकि मैं खुद एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे DSSB का पेपर कई बार मेरा रह चुका है, और गवर्नमेंट 2-3 साल बाद वैकेंसी निकालती है। तो इस वजह से जब मुझे पड़ता है तो मुझे पड़ता है, मुझे औरों से क्या है। मुझे पड़ रहा है तो मतलब सबको पड़ रहा है। तो आपको फर्क पड़ता है, फिर तो आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे? नहीं दूंगी, मैंने तो बोला। मैंने तो अभी इलेक्शन हुए थे, मैंने तो आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। मैं 2018 में DSSB का पेपर 2 नंबर से रह गया था। उसके बाद 2023 आ गया, अभी तक वैकेंसी का नाम नहीं है। तो ये क्या है, 5-5 साल में आप वैकेंसी निकालेंगे और उसके बाद मतलब फिर आप मतलब सारे जो एजुकेशनल कोर्सेज हैं, जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज में कैलकुलेट होते हैं, उनको फिर आप बंद करिए ना, मत कराइए। जब आपको नौकरी देनी ही नहीं है तो इसका मतलब क्या आप पढ़ा लिखा यूथ खड़ा कर रहे हैं? तो लोकसभा में फिर आपका विकल्प कौन होगा? कांग्रेस होगा? कांग्रेस नहीं, आम आदमी पार्टी हो सकती है, कांग्रेस भी हो सकती है, लेकिन फिर वही वाला है कि समझदार नेताओं की वहाँ पे बहुत कमी है। आम आदमी पार्टी में भी शायद अच्छा कर सकती है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। और ये तो आम आदमी पार्टी को देनी है, उन्हीं के अंडर में आती है ये। ना DSP जो आप बोल रही हैं, ये उसी के अंडर में आती है, आपके दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आती है। अभी DSSB MCD के अंदर आई। जो DSSB है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट, ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है। अभी आता अंकल जी, केजरीवाल 10 साल से थोड़ी ना था। 10 साल से वैकेंसीज की कमी। 2009 में मैंने डाइट की थी, उसके बाद कहाँ से वैकेंसीज हैं? 10 लाख दिल्ली में नौकरियां दी हैं, आप कैसे कह रहे हो? कहने का क्या, कुछ भी कह दीजिए। तो आप मतलब आम आदमी पार्टी को वोट देंगी उसके अनुसार के वो कुछ काम करेगी? मैं भी शायद अभी MCD में आम आदमी पार्टी आई तो मैं भी शायद सिविक सेंटर की हालत थोड़ी सुधरेगी। लोकसभा के लिए लगता नहीं कि अभी एक कमजोर पार्टी है?
कमजोर वमजोर कुछ नहीं होता, कमजोर भी जनता बनाती है और पावरफुल भी जनता बनाती है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वही ना, अगर हम चाहें तो धूल को भी सर पे बिठा लें और राजा को भी नीचे गिरा दें, ये सब कुछ नहीं होता। ये सब जनता का माइंडसेट होता है कि मे भी शायद कोई कमजोर वमजोर नहीं होता। क्यों कमजोर है? वहाँ पर अरविंद केजरीवाल इतने पढ़े लिखे आदमी हैं। जब वो मतलब अभी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, अभी राष्ट्रीय पार्टी अभी बनी है, नहीं बड़ी पार्टी नहीं है लेकिन फिर भी फाइट कर सकती है। बड़ी पार्टी नहीं है, लोकसभा में। हाँ कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये ना लोगों का माइंडसेट और पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, मतलब पॉलिटिक्स को लेकर। अब ऐसा नहीं है, अभी बहुत माइंडसेट चेंज है। यूथ कुछ और सोचता है, जरूरी नहीं है कि जो पहले सोचते थे लोग कांग्रेस और बीजेपी बड़ी पार्टीज हैं तो वही हैं, ऐसा अब नहीं है। मे बी शायद कि आम आदमी पार्टी में भी शायद बेटर करेगी और करना भी चाहिए। तो बीजेपी से फाइट करेगी या कांग्रेस से फाइट करेगी? कांग्रेस तो लिस्ट में ही नहीं है, कांग्रेस तो है ही नहीं, दौड़ में ही शामिल नहीं है कांग्रेस तो। आपके अनुसार मतलब आम आदमी पार्टी की और बीजेपी का फाइट होगा? मे बी यस, होना चाहिए। मे बी थोड़ा अभी एमसीडी में आम आदमी पार्टी आई है तो शायद एमसीडी की थोड़ी हालत सुधर जाए। मैं कॉन्ट्रैक्ट टीचर रही हूँ 7 साल, हमें 5-5 महीने सैलरी नहीं मिली है और 2016 में मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया था। 2016 में हमारा कॉन्ट्रैक्ट बीजेपी ने रिन्यू नहीं करा, हमें निकाल दिया गया एसडीएमसी में। तो मे भी शायद अभी सैलरीज में और मतलब सर्विसेज में फ़र्क आएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी डिपार्टमेंट्स में, और मे भी आनी चाहिए। सर आप भी दिल्ली के हैं? अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि लोकसभा में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस? मैडम कह रही है ना, अरविंद केजरीवाल किसी को तनख्वाह नहीं देने का है, उसके बाद पैसे ही नहीं तो देगा कहाँ से, ये बताओ। वो तो फ्री बांट रहा है, फ्री खाई जाओ, तो तनख्वाह कहाँ से देगा? तो क्या उनका कद इतना बड़ा हो गया कि वो अब बीजेपी को टक्कर देंगे लोकसभा में? वो उसके बाद अभी मोदी को टक्कर देने वाला कोई नहीं आया सर। कोई है तो मेरे को तो कोई नजर आता नहीं। कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस को तो बेचारी हो गई, वो तो बेचारी हो गई। कांग्रेस तो ऐसे है, ऑप्शन कांग्रेस में पता क्या हो गया, उल्टा सीधा बोलो। अब देखो खड़गे जी ने बोला बीजेपी वालों के खानदान का कुत्ता भी नहीं मरा आज़ादी में। अरे तो कांग्रेस का कौन मर गया? कांग्रेस का भी कोई नहीं मरा। नाम गिनवाते हैं वो 5-6 नाम गिनवाते कोई भी नहीं है नाम। आप कोई भी बता दो कांग्रेस ने कोई कंट्री के लिए कुर्बानी दी है तो आज़ादी में। इंदिरा गांधी जी, आज़ादी में अच्छा इंदिरा गांधी ने तो बंदे मरवाए हैं, हिंदू भाई, हिंदू मरवाए। देखो सुनो, मैं बताता हूँ आपको, जो कांड हुए उसके टाइम में वो तो अलग बात है। जब आपका पाकिस्तान से झगड़ा हुआ, आपके जनरल ने, अरोड़ा ने 1 लाख फौजी पाकिस्तानी अरेस्ट किया, सरेंडर करवाया। उनको इंदिरा गांधी ने फ्री में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? वो कम से कम लड़ाई हुई है, कोई अपना एरिया मांग लो। जो आपके बंदे पाकिस्तान की कैद में, उनको छुड़वा लो, वो भी नहीं छुड़वाए, तो क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा? तो इसका मतलब है आपने हमारे फौजी तो मरवा दिए, इंदिरा ने, अपना कुछ फायदा नहीं लिया। तो कौन सी कुर्बानी की बात करते हैं फिर ये कांग्रेस? मैं भी पूछ रहा हूँ, ये कोई कुर्बानी थोड़ी हुई, ये तो अपने भाइयों को मरवाने वाली बात हुई। खड़गे जी ने कल भी बोला है कि मोदी करते हैं, मोदी कोई भगवान थोड़ी है, ये तो तानाशाह है। मोदी देखो तानाशाह नहीं है, मोदी काम कर रहा है। कम से कम मैं ये कहता हूँ, आप किसी भी हिंदुस्तान के फौजी से पूछ लो, फौजी आज की तारीख में इतना खुश है, कहता है कम से कम हमें सुसाइड नहीं करना पड़ता बॉर्डर पे अगले ने इतनी पावर दे दी, सुसाइड नहीं है। कहता लड़के तो हर कोई मरता है, मरना भी है। कहता पहले तो बगैर लड़े हमें मार जाते थे, ये कहते थे कुछ नहीं करना। तो फ़र्क तो है ना। लेकिन राहुल गांधी जो अपनी यात्रा में बात कर रहे हैं युवाओं की, रोजगार की, महंगाई की, बेरोजगार है। 70 साल में दिया क्या रोजगार? बेरोजगार है राहुल गांधी जी ने, कोई नहीं है बेरोजगार। आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आप ये बताइए कि देश के अंदर आज अगर कांग्रेस ने दिए तो हमें क्या दिया? स्वर्ण का पटका दिया, हमें दलित का दिया, ओबीसी का दिया, हमें बांट दिया, अल्पसंख्यक का दिया। आज जबकि संविधान कहता है कि सब एक समान है, किसी को भी रंग, रूप, जाति, धर्म या वर्ण के आधार पर नहीं भेदभाव किया जा सकता, हमें तो कांग्रेस बांटती हुई आ रही है। आज 70 साल में कांग्रेस ने बांटा है। जो काम इनके परदादा ने किया, दादी ने किया, जो इनका काम इनके फादर ने किया, वही ये करते आ रहे हैं। गरीबी हटाओ का नारा लगाते लगाते इनकी गरीबियां हट गई। गरीब हटा क्या? गरीबी हटी क्या? गरीब गरीब है, गरीब और गरीब होता गया। अब रही बात, आप अभी पूछ रहे थे मोदी जी के विषय में, ये वही चांदनी चौक है जहां आए दिन आप सुनते थे विस्फोट हुआ,
इतने लोग मारे गए, बम फट गया, आप इस तरह से खड़े भी नहीं हो सकते थे। जब से मोदी जी की सरकार आई है, क्या यहाँ पर कोई बम फटा, कोई विस्फोट हुआ? क्योंकि जब चौकीदार ही सजग रहेगा, जगा हुआ रहेगा, तो फिर कहाँ से चोर आएगा, कहाँ से चोरी होगी? हो ही नहीं सकती है। चौकीदार अच्छा है तो आज सब कुछ अच्छा है, और अगर चौकीदार ही अच्छा नहीं होगा तो कहाँ से होगा? आज ये जितने भी विपक्षी हैं, ये लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, इनको मोदी जी बुरे लगते हैं। क्यों लगते हैं मोदी जी इनको बुरे? आप अगर रॉन्ग साइड जा रहे हैं और एक पुलिस वाला आपको रोक दे तो पुलिस वाला आपको बुरा लगेगा नहीं लगेगा? तो जितने विपक्षी हैं सारे भ्रष्टाचार करके बैठे हैं, बड़े बड़े नोटों की गड्डियां ले लेके भ्रष्टाचार करोड़ों के अरबों के 2014 में जब कांग्रेस गई, आप अखबार उठाते थे, अखबार में आता था कि आज ये घोटाला हुआ, आज ये घोटाला हुआ, आज ये घोटाला हुआ। 2014 के बाद बताइए भारत सरकार का कौन सा घोटाला अखबार में आ रहा है? सिर्फ आरोप लगाते हैं, क्योंकि आरोप लगाना इनका काम है। इनकी अब जो भी दलाली की दुकानें थी वो बंद हो चुकी हैं, और मोदी जी के टाइम में आज सब सुकून में है और सब अच्छा चल रहा है, और लोग और देश और लोग उन्नति कर रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस बांटने के, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस ने तो बांटा है जातियों में, वर्गों में, लेकिन कांग्रेस तो हम तो देख रहे हैं कि जोड़ो यात्रा कर रही है, जोड़ने की यात्रा कर रही है। देखिए, कांग्रेस सिर्फ नाम रखने से जोड़ने की यात्रा नहीं होती। अगर जोड़ने की यात्रा होती तो राहुल जी से मैं कहता हूँ, गांव-गांव जाते अंदर, ये मेन रोड हाईवे से निकल जाना, ऐसे लोग नहीं जुड़ते। जाके गरीबों के दर्द को समझो। यहाँ इतने लोग खड़े हुए हैं, सभी समझदार हैं। कोई बेघर है तो उसके दर्द को समझो। जिनको आपने 70 साल में, आप एक बात, आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, दंगे हुए जितने, 84 का दंगा हुआ, कांग्रेस के टाइम में हुआ। राम मंदिर जब बाबरी कांड हुआ तो तब मतलब कांग्रेस के टाइम में हुआ। जितने बड़े बड़े दंगे हैं किसके टाइम में हुए? कांग्रेस के टाइम में हुए। कश्मीर से पंडितों को भगा दिया गया, किसके टाइम पे भगाया? कांग्रेस के टाइम पे भगाया। आज हल्द्वानी में अपनी चादर लेके ये पहुंच गए, वहाँ पे राजनीति कर रहे हैं कि लाखों 50,000 लोगों को कैसे बेघर किया जा सकता। बिल्कुल, मैं भी सिंपैथी रखता हूँ कि रातों रात किसी को ऐसे बेघर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कब्जा करे बैठा है, कब्जा तो खाली करना पड़ेगा ना। मालिक तो वही प्रशासन है ना, जिसकी वो जगह है। और जम्मू कश्मीर में जब लाखों करोड़ों परिवार वहाँ पर बेघर कर दिए गए, बहनों का बलात्कार हुआ, बच्चों को चीर दिया गया, तब कहाँ थे ये लोग? तब तो नहीं रो रहे थे। सेक्युलर बात की बात करते हैं, ये लोग तो खुद बांट रहे हैं। आज खाई कौन पैदा कर रहा है? ये जितने विपक्षी ये तो पैदा कर रहे हैं। मुस्लिम को मुस्लिम करते जा रहे हैं, हिंदू को डाउन करते जा रहे हैं। सबको साथ लेके चलो, कैसे होगा? भाईचारा, प्यार, प्रेम तो बढ़ेगा, लेकिन लोगों को तो बांटने का काम ये कर रहे हैं। और मोदी जी क्या कहते हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका